दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकती है, फिर भी लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, या उसको हम ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं? वो कौन सा ऐसा रीज़न है, कौन सा ऐसा कारण है जो हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना अपने काम को बंद किए अपने काम को करते हुए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, वो भी बहुत ही कम समय में। फिर भी लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते हैं या उनको हम ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं। आज हमें इस टॉपिक पर बात करना है। दोस्तों, कोई व्यक्ति इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना बनी हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना बनी हो। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में कमी है, हमारे लर्निंग में कमी है। दोस्तों, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मानना है, अगर किसी व्यक्ति को अपने सिस्टम में हम लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, इस महान इंडस्ट्री में हम लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका सीधा सा कारण क्या है? हम लर्निंग नहीं करते हैं। लर्निंग यानी कहा गया है नो लर्निंग नो अर्निंग। इस सिस्टम का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, लर्न टीच मेक डुप्लीकेट। सीखना हमको है। जैसे कि आप जब पानी में जाते हैं, पानी में कूदते हैं तैरने के लिए, तो आपको कूदने से पहले आपको क्या होता है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है कि हमें पानी में कूदने के बाद पैर कैसे फैलाना है, हाथ कैसे चलाना है। और वहाँ पर कूदने से पहले आपके साथ आपका कोच होना भी ज़रूरी है। हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद हमारे अंदर उत्साह आता है और उसी उत्साह के साथ हम लोगों के पास चले जाते हैं। लोगों के पास जब हम जाते हैं तो हमको अनुभव होता नहीं है, नॉलेज हमको पूरा होता नहीं है। दोस्तों, हम वहाँ पे आधा अधूरा ज्ञान लेकर के जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं। फर्स्ट टाइम तो क्या है कि हमको ज्वाइन करने के बाद हमें किसी अपने अपलाइन के साथ या अपने सीनियर के साथ वहाँ जाना है और उससे अच्छी तरह प्लान सीखना है। दोस्तों, जब आप किसी के पास जाते हैं, एक और ध्यान रखना है, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है, तमाम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद उनको प्लान भी आता है, प्रोडक्ट भी आता है, सब कुछ आता है, उसके बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते हैं। उसका जो मेन कारण है, उसका मेन कारण क्या है वो बताना चाहता हूँ आपको। जब किसी के पास आप जाते हैं तो हम इस भावना से जाते हैं कि हम उससे ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं या उसकी ज्वाइनिंग करवाने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं। जी नहीं, आपके अंदर सबसे पहले क्या करना है, आप उसको कुछ देने जा रहे हैं। आप यानी आपको दाता बन के जाना, आप उसको एक भविष्य देने जा रहे हैं। आप उसको जो प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में उसकी बहुत बड़ी सेविंग होने वाली है। जो आप प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, उसको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। आप जो उसको बिजनेस देने जा रहे हैं, उसको भविष्य देने जा रहे हैं, एक उसका ड्रीम पूरा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा उसका ड्रीम पूरा होगा। दोस्तों, तो आप ये सब चीज़ें उसको देने जा रहे हैं, इस भावना से आप वहाँ पे जा रहे हैं। इस भावना से हमें उसके पास जाना है, यानी हमको फुल कॉन्फिडेंस के साथ दाता बन के जाना दोस्तों है, तब जाकर के हमारी ज्वाइनिंग निकलेगी। दूसरी बात का ध्यान रखना है, जब किसी के पास हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है, वो अलग की बात है। आपके पास एक वर्ड है, हर इंसान सेविंग चाहता है। आज अगर बात करूँ मैं HHI की, तो HHI में 2500 रुपये का सामान लेने पर आपको बहुत बचत है। मार्केट से भी आपको 20% 25% सामान सस्ता मिलता है, साथ में एक बहुत बड़ा भविष्य मिलता है। यानी जिस पर्सन के पास आप जा रहे हैं उसे आपको जो है उस प्रोडक्ट की बचत के बारे, पहले चीज़ क्या है, बचत बताना, उसको सेविंग के बारे में उसको बताना है। प्लान बाद में, सबसे पहले उसको बताना है सेविंग के बारे में। और सेविंग के बारे में बताते समय ध्यान रखना है, अक्सर लोग पहले रेट की बात करते हैं। पहले हमें रेट की बात नहीं करना है, पहले क्वालिटी की। अगर प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात नहीं करेंगे आप,
तो उसको ये लगेगा कि आपका रेट जो है जो रेट बहुत सस्ता कहेंगे तो उसको लगेगा कि क्वालिटी बहुत घटिया है। इसलिए क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी के बाद तब रेट तब वेट, यानी क्वालिटी रेट वेट। ऐसे लोग कहते हैं रेट वेट क्वालिटी, रेट नहीं, पहले किसी से रेट की नहीं बात करनी है, पहले क्वालिटी की बात करनी है। और आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में उससे बात करनी है जिस प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया हो, जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, जिसका आपको अनुभव हो, जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी है। अगर लोगों की ज्वाइनिंग निकालनी है तो दोस्तों लोगों को अधिक से अधिक क्वालिटी के बारे में बात करनी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो निश्चित है वो ज्वाइन करेगा। सेविंग के बारे में बात करेंगे तो निश्चित है वो ज्वाइन करेगा। काम करना ना करना तो अलग की बात है। दूसरा चीज़ क्या है, जब काम करने की बात आती है, जब काम करने की बात आएगी दोस्तों, जब काम करने की बात आएगी तो उसमें करना क्या आपको है कि उसको पहले ये बता देना है कि आपको बिना अपना काम डिस्टर्ब किए और बिना किसी इन्वेस्टमेंट को ये काम करना है, जहां से आपके लगभग सारे सपने पूरे हो सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये उसको बता देना है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम को 1% भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसमें कोई विशेष पूंजी भी नहीं लगनी है, ऑलरेडी उस काम को कर। क्योंकि जब किसी इंसान के पास जाते हो तो वो सोचता है कि हमारी सेविंग हो रही कि नहीं हो रही है, हम जो काम कर रहे हैं वो काम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, या हमारे पास समय नहीं है, या हमारे पास पैसा नहीं है। सारी बातें उसकी ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही आप कहेंगे कि सर ये आप अपना काम करते हुए इस काम को करना है और इसमें कोई पूंजी नहीं लगनी है, ये बिना पूंजी का व्यापार है, केवल माउथ एडवर्टाइजिंग का है। और वो तो बात की बात है, पहले उससे हम क्या बात करेंगे, पहले उससे हम सेविंग की बात करेंगे। सेविंग की बात करेंगे कि आप यहाँ से अगर सामान खरीदते हो तो आपको साल में 18,000, 20,000, 25,000 रुपये बच जाएंगे। अगर यहाँ से हर महीने 5,000 रुपये का सामान आप लेते हो, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला सामान लेते हो, तो आपके अगर यहाँ पे मार्केट से 20% 25% आपको सस्ता मिलेगा। ओवरऑल लगभग 30% आपको यहाँ पे सेविंग होगी। अगर आप साल में 1 लाख रुपए का सामान लेते हो मार्केट से तो 30,000 रुपये आपका बच जाएगा। ये आप जब उसको बताओगे कि एक साल में आपका 25,000 30,000 बच जाएगा, तो एक आदमी की उम्र जो होती है वो 60 साल 70 साल होती है, 50 साल अगर उसकी उम्र 40-30 साल बीत गई है, 40 साल बचा है, तो कम से कम यहाँ से आप 12 लाख 15 लाख 20 लाख बचा सकते हो। तो सेविंग के बारे में बात करनी है और उसके वर्क को डिस्टर्ब नहीं होना है, इसके बारे में बात करनी है, और उसका कोई विशेष पूंजी नहीं लगनी है, इसके बारे में बात करना है। दूसरी चीज़ क्या करना है, हमको अपने मोहल्ले में एक तरफ से अपने आसपास सभी को फ्री में ज्वाइनिंग कराना है, सभी को। यानी फ्री का मतलब यहाँ ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता है। लोगों के पास आप ज्वाइनिंग जाइए, उससे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगिए, बैंक डिटेल भी ना मांगिए, बैंक डिटेल बाद में जब वो काम करेगा। उसको बताओ कि सर हम एक कंपनी आई हुई है जहाँ से कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, आप केवल अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें दे दीजिए फोटोकॉपी, और आपका हम कर देते हैं रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भविष्य में आप यहाँ से सामान लेंगे तो आपको मार्केट से अच्छा और सस्ता सामान मिलेगा। दोस्तों ऐसे एक के नीचे करते हुए पूरी ज्वाइनिंग करवा देनी है। मेरा दावा है कि ऐसे आप 10-15 लोगों के पास जाओगे तो तमाम लोग ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि सारी स्कीम बताओ हमें। तब वो आप लोगों के पास जाने के लिए आपके पास कोई माध्यम चाहिए, तो लोगों के पास जाइए, फ्री ज्वाइनिंग के मूड जाइए, और दावा है कि 10 लोगों के पास आप जाओगे तो 2 लोग 4 लोग मिल जाएंगे जो ज्वाइनिंग भी कर लेंगे दोस्तों। तो ये मैंने आपको 2 ट्रिक बताने का प्रयास किया, और ऐसे ही आप लोग डेली आते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय चचाई।